बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। जंग हमारे दरवाजे पर किस तरह आ गई है कि आप यहाँ से अंदाज़ा करें, 7 साल के बाद नेतन्याहू मोदी से मिलने के लिए इंडिया आ रहा है। अब इमेजिन करें कि इसराइल और इंडिया की वो बॉन्डिंग है कि नेतन्याहू को आने की ज़रूरत नहीं है। पिछली दफ़ा जब पहली दफ़ा नेतन्याहू ने विज़िट किया था इंडिया का, तो उसके कुछ अरसे के बाद इंडिया में बयानात शुरू हो गए थे पाकिस्तान के खिलाफ। और आपको पता है फिर अभिनंदन वाला वाक़या कुछ अरसे के बाद हुआ और ये हमला हुआ। अब नेतन्याहू तब आ रहा है इंडिया जब सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं इंडिया की पाकिस्तान पर अटैक की। और इस वक्त सूरत हाल ये 7 साल के बाद ये विजिट होने जा रहा है, तब जब नेतन्याहू को दुनिया में कोई बुलाने को तैयार नहीं, पूरे वर्ल्ड में उसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है, वो इंडिया का विजिट कर रहा है। असल में अमेरिका से भी ज्यादा जो ताकतवर सूरत हाल है वो अब इंडिया के साथ खड़ी हुई है। अब ये विजिट क्यों होने जा रहा है और पाकिस्तान पर अटैक से पहले या अटैक के दौरान या अटैक करने से पहले जो सारी सूरत हाल हो रही है ये क्या है, ये सबसे पहले आप समझ लें। देखिए, नेतन्याहू का ये जो विजिट होने के लिए जा रहा है ये बेसिकली इंडिया को देने जा रहे हैं, डिफेंस की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने जा रहे हैं जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अटैक में इस्तेमाल करनी है। दूसरी बात, नेतन्याहू ने अमेरिका से मांगी है टेक्नोलॉजी, जो आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उसने मुझसे ऐसी टेक्नोलॉजी मांगी है कि मैं खुद हैरान होकर रह गया हूं, ऐसे हथियार मांगे। अब गौर करें तो नेतन्याहू ने अब तक जो गजा में हथियार इस्तेमाल किए हैं वो कोई उस नौयत के नहीं है कि जिस पर ट्रंप यानी हैरान हो। वो तो सिंपली आता है, मिसाइल मारता है, जाहिर सी बात है वो निहत्ते हैं। गजा में जो बमबारी हो रही है उसमें वो जो तबाही कर रहे हैं उसमें वो मिसाइल तो इस्तेमाल हो नहीं रहे कि जो एक न्यूक्लियर ताकत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो वो जो मिसाइल नॉर्मली इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी जो इसराइल ने मांगी है वो कौन सी है? वो टेक्नोलॉजी अब मांगी है उन्होंने अमेरिका से और वो डायरेक्टली इंडिया को देने जा रहे हैं। ये हमला तो 2 मिनट के लिए साइड पर करें, ये जो मुआहदा ये होने जा रहा है कि इंडिया पर हमला, इसराइल पर हमला तस्वुर होगा। ये असल में जो पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट हुआ है या अमेरिका का कतर के साथ है या अमेरिका का सऊदी अरब के साथ होने वाला है कि सऊदीया पर हमला अमेरिका पर हमला तस्वुर होगा, कतर पर हमला अमेरिका पर हमला तस्वुर होगा, सऊदीया पर हमला पाकिस्तान पर तस्वुर होगा। ये बेसिकली वो मुआहदा होने जा रहा है, लेकिन ये खामोश होगा। ये तो ओपनली मुआहदे है ना, ये खामोश मुआहदा होगा कि इंडिया पर हमला, इसराइल पर हमला तस्वुर होगा और इसराइल इंडिया मिलकर पाकिस्तान के साथ लड़ेंगे। अब ये असल में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने जा रहे हैं जो इंडिया के एयर और मिसाइल सिस्टम को अप्रूव करेगी, जिससे इसराइल ये चाहता है कि पाकिस्तान का लेवरेज कम हो। दूसरा, जो जासूसी का निज़ाम और सिस्टम इसराइल में है इसमें कोई दो राय नहीं कि वो दुश्मन मुल्क है, लेकिन दुनिया में ऐसा सिस्टम नहीं है। आप सब ने देखा है कि चाहे ईरान के साइंटिस्ट मारने, उनके जर्नैल मारने हो, या सिनवार का मामला हो, हसन नसरुल्लाह का मामला हो, या उसके अलावा कतर में हमला हो, इनकी जासूसी, हैकिंग एज और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, ये सारे का सारा वो इंडिया के साथ शेयरिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि नेतन्याहू का खड़े होना इंडिया के साथ क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि पूरी दुनिया पर इंडिया के साथ खड़ी होगी, चाहे वो ऊपर से खिलाफ हो या न्यूट्रल हो, अंदर से सारे होंगे। ये असल सूरत हाल जो होने जा रही है, इसमें वो इंडिया को वो टेक्नोलॉजी देने जा रहे हैं। देखिए, इंडिया के लिए सर दर्द क्या चीज़ है कि पाकिस्तान ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है जिससे उनके राफेल तैयारे गिरते हैं। वो इनको वो टेक्नोलॉजी देने जा रहा है जिससे इंडिया को वो ये बावर कराएंगे कि आप जब पाकिस्तान पर मिसाइल मारें तो आप इस टेक्नोलॉजी की मदद से उनके डिफेंस सिस्टम को जैम करें। अब ये कौन से बाला, जैसे ईरान में हमने देखा। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, ईरान में जब हमला हुआ था डिफेंस सिस्टम 18 घंटे तक जैम हुआ था। उस दौरान ईरान पर असल में इसराइल का तकरीबन आप समझ लें 50% काम हो गया था। साइंटिस्ट मार दिए, न्यूक्लियर सारे लोग मार दिए, हमले हो गए, सब कुछ हो गया और आयतुल्लाह किसी तरह निकल गए, बच गए। और उसके बाद सूरत हाल ये थी कि उनके तमाम लोगों का आता वीडियो बनाकर भेजें, नहीं तो 12 घंटे में आप सबको भी उड़ा दिया जाएगा।
और अवाम को सड़कों पर लाने की तैयारी थी। आधा काम हो गया, आयतुल्ला बच गए, रिजीम चेंज ऑपरेशन नहीं हुआ। ये उनका प्लान था कि ईरान पर हमले से पहले पहले रिजीम चेंज ऑपरेशन हो जाए, आयतुल्ला को मार दे ताकि ईरान हमला ना करे, क्योंकि अगर ईरान को मौका मिल गया तो उसने छोड़ना नहीं है। और एग्जैक्टली अगले 12 दिन तक ईरान ने जो हमला किया, आपको पता है बाद में ईरान ने जो रिपोर्ट जारी की उसमें उन्होंने बताया कंटिन्यूसली हमला होता रहा है हमारे डिफेंस सिस्टम पर ताकि हम मिसाइल ना रोक पाए, और ये टेक्नोलॉजी इंडिया को मिलने वाली है। तो इंडिया करेगा क्या कि उसने ब्राह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तान पर अटैक करना है, लेकिन उसने इस अटैक से पहले अब जो काम करना है उसको आप अच्छी तरह समझ लें। इस अटैक के साथ उसका जो असल प्लान है कि वो पाकिस्तान का पूरा जो सिस्टम है उसको जैम करे। ये टेक्नोलॉजी और इसराइल के तमाम टॉप लेवल के मिलिट्री ऑफिसर्स जो ड्रोन उड़ाते हैं, जो जासूसी का पूरा नेटवर्क पूरी तरह जो जंग लड़ते हैं, वो सारे इंडिया ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और वो इस वक्त ये तैयारी कर रही है। जो मोदी ने अब जाकर सारे का सारा सिलसिला देख रहा है, वो जंग की तैयारी, उनका चीफ ये सारे लोग जो काम कर रहे हैं वो असल में इसराइल की मदद के साथ कर रहे हैं। तो इसराइल और इंडिया मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के साथ अब जंग में उतरने वाले हैं, और ये नेतन्याहू का जो विजिट है वो एग्जैक्टली सिर्फ इसी पैटर्न पर हो रहा है कि इन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान पर करना है अटैक। इजराइल की पोजीशन क्या है ये आप समझ लें अच्छी तरह। देखिए, इजराइल को किसी सूरत पाकिस्तान काबिल कबूल है, सवाल ही पैदा नहीं होता उनको पाकिस्तान काबिल कबूल है, और वो भी न्यूक्लियर स्टेट। तो प्लान उनका क्या है, और इंडिया का प्लान क्या है, दो प्लान्स को समझ लें। इसराइल की नजर है पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर। वो चाहता है कि किसी तरह पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम खत्म किया जाए, ये उनका प्लान है, यानी बनने के बाद। और वही समझता है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरहेड बड़े खतरनाक हैं, हमें टारगेट कर सकते हैं। उन्होंने ऑलरेडी इनके मिसाइलों की रेंज कम बताई है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक चीज़ नंबर 2 सूरत हाल क्या है, नंबर 2 सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब है जो पूरी दुनिया के लिए, वो है इंडिया का टारगेट। इंडिया का टारगेट न्यूक्लियर से ज़्यादा है कश्मीर लेना, जो आज़ाद कश्मीर है, और उसके बाद बलूचिस्तान पर नज़र है, और पाकिस्तान में खाना जंगी। ये 2-3 चीज़ें हैं जो इंडिया का टारगेट है और जो इनका टारगेट है। अब इसराइल क्या चाह रहा है, देखिए इन्होंने शुरुआत करनी है मिसाइलों से। ये असल में उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल की। ये जो ईरान ने इसराइल की 18 घंटे के बाद उस टेक्नोलॉजी से छुटकारा हासिल किया और सारे अपने जो सिस्टम डिसेबल कर दिए थे उसको अनेबल किया, तो वो चाइना और रूस की मदद के बगैर हो नहीं सकता था। हमारे पास ऑलरेडी चाइना की टेक्नोलॉजी है, और आपको पता है कि हमने इस्तेमाल की है इस जंग के अंदर, और हमने इनका जो कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़िता करना है, रेडार जैम करना है, सब कुछ ये असल में टेक्नोलॉजी जो पहले इस्तेमाल करता है जैम करने वाली, या जिसकी ज़बरदस्त होती है, वो काबू करता है। पाकिस्तान ने 2 दफ़ा ये इस्तेमाल की है, 2019 में और अब की है। अब इंडिया को ये टेक्नोलॉजी इसराइल ने दी है, ऑलरेडी पहुंचा दी है। ये वेल ट्रेंड हो गए हैं और इन्होंने अटैक करना है, और पाकिस्तान ने इसका देना है जवाब। इनको एक बात का खटका लगा हुआ है कि पाकिस्तान, जाहिर सी बात है, ऑलरेडी दिखा चुका है, और पाकिस्तान इस बात से अवेयर भी है कि इसराइली काम करने जा रहा है। तो इस सूरत हाल में हमारा जवाब तैयार होगा। ये जंग बेज़ाहिर जो अब होने के लिए जा रही है, ये बात ज़हन में रखिएगा, वो पाकिस्तान की इसराइल के साथ जंग है। इंडिया को आप सेकंड नंबर पर कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पूरी तरह इसराइल के ऑपरेटिव्स इंडिया में मौजूद होंगे, पूरी तरह कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में ये बैठकर सारे ऑपरेट करेंगे, पूरी तरह ये तबाही की तरह मामला जाएगा। सो लिहाजा अब हमारे लिए चांस ये होगा कि जहाँ पर ये बैठे होंगे, जाहिर सी बात है, हमें हमारा अपना एक सिस्टम है, हमें पता है कौन कहाँ पर मौजूद होता है, कौन क्या कर सकता है, ये सारी की सारी सूरत हाल हमें अच्छी तरह पता है। सो असल में ये सारा सिनेरियो इस वक्त जो सामने आ रहा है, उसमें इजराइल आपके साथ इस जंग में कूदने वाला है। देखिए, जब से सऊदी अरब का ये जो माहिदा हुआ था, वो खटक रहा था इजराइल को, ये बात आप ज़हन में रखें, वो कभी तस्लीम नहीं करेगा। वो वैसे मुसलमानों को किसी को भी नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान तो वैसे ही खटकता है उसको। उसकी रीज़न ये है कि उसने पाकिस्तान को हमेशा, उसकी कोशिश जानते हैं क्या रही है, कि पाकिस्तान को मैं दोस्ती कर लूँ किसी तरह।
हमने कभी उससे दोस्ती नहीं की। जाहिर सी बात है, अवाम उससे नफरत करती है, सारे उससे नफरत करते हैं। तो इस सूरत हाल में उसको ये लगता है कि पाकिस्तान को किसी तरह ठिकाने लगाया जाए। तो ये मौका किसी सूरत वो इंडिया के थ्रू ज़ाया नहीं करना चाहता। इस जंग को वो न्यूक्लियर जंग में अगर बदलना चाहे तो वो ये भी काम कर देंगे, और ये गालिबन आप देखेंगे कि काम शायद आपको होता हुआ भी नजर आएगा। बहरहाल एक बड़ी जंग सर पर खड़ी है, और नेतन्याहू का जो विजिट है वो पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए बिल्कुल एक ग्रीन सिग्नल है। और ये जंग दो मुल्कों के साथ होगी, पाकिस्तान की, इजराइल और इंडिया। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।